जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज का सेकंड क्लास सेकंड टाइप। प्रथम टाइप हम पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। आप जहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम कुछ व्यक्तिगत विचार रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले आप नए व्यूअर हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। एक्स वाई से 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? तो 1/5 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो जो पहला हमने बनाया था इसी का, वहाँ सब कुछ हम बताया हूँ कि परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें याद रखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को। ये बोला है कि एक्स वाई से, प्रश्न में क्या है तो एक्स वाई से 20% कम है। 5 का 1 क्या होता है? 20% ही होता है यहाँ पे। तो 5 से 1 कम है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन कम है? तो x। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये जो होगी y की वैल्यू हो गई। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर देखते हैं। 20% का मतलब 1/5 हुआ और प्रश्न कह रहा है कि y से x 20% कम है। तो 5 का 1 20% होगा, जो कम होने पर 4 बन जाएगा, यानी y 5 हो जाएगी और 4x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है ये प्रश्न में क्या मान निकालना है आपको? y माइनस एक्स, वाई का वैल्यू 4 है और माइनस एक्स 5 है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू जो है 4 है, बटा में y बोले तो 5, संबंध है x 4 और बटा में x माइनस वाई, x बोले तो 4 और माइनस 5, ठीक है। बस को हल कर दीजिए, आपका उत्तर हाजिर हो जाएगा। 1 बटा में यहाँ 5 होगा संबंध है और यहाँ पे 4 बटा में ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? अगर 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 1 संबंध है, हो जाएगा 20, ऋण 20 हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में कौन सा ही दिख रहा है? 1/5 संबंध है ऋण 4, क्योंकि कितना हो जाएगा आपका? 1/5 संबंध है ऋण 1 से डिवाइड है तो ऋण 4 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो सही है, ए तो ही सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, मतलब कोई विद्यालय है उसमें जितने कुल विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के लड़के दोनों होंगे, उन विद्यार्थियों में से 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? कोई बात नहीं, 60% लड़के हैं तो कितने परसेंट लड़कियां होंगी? 40% लड़कियां होंगी, अर्थात इसका फ्रैक्शन क्या होगा? भिन्न रूप क्या होगा? तो होगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 5 का 2 क्या है? 40% है। 5 का 2 क्या है? 40% है और 40% क्या है? लड़कियां हैं। मतलब कुल क्या है? 5 कुल विद्यार्थी हैं और 2 क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है ना। कितने लड़के तो हो जाएंगे? लड़के 3 हो जाएंगे, ठीक। कितनी कुल लड़कियां हैं? दिया है 972। तो जो मेरा आ रहा है 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां नहीं हैं, बल्कि ये वास्तव में 972 लड़कियां हैं। कितने गुना? तो आप देखेंगे 2 चौको 8 और 2 8 16, 2 छक्के 12, 686 गुना है। तो उस विद्यालय में कितने कुल लड़के हैं? कुल बोले तो 5, तो 5 नहीं है, कुल कितने लड़के होंगे? कुल लड़के मतलब कुल विद्यार्थी बोल रहा है ना। देखते हैं, कुल विद्यार्थी ही कह रहा होगा
486 गुना, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 8 40, 3 43 हो जाएगा, अब 5 चौको 20, अब 20 4 24, ये आपका हो गया 2430। ऑप्शन में कोई नहीं है, अर्थात लड़का पूछा है, केवल कुल विद्यार्थी नहीं पूछा है। अर्थात हम क्या करेंगे, लड़की संख्या यहाँ पे है तो इसमें हम क्या करेंगे, वही 486 का हम गुणा कर देंगे। 3 6 18 हो जाएगा, और 3 8 24, 24 1 25, और 3 जो 12, अब 12 2 हो जाएगा 14, 1458 सही आपका है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस ऐसे ही बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर आप ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं तो। और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके प्लेटफॉर्म है, आपके बेसिक्स है, आपके छोटे से छोटे बातों को ध्यान रखकर हम आपको बता रहे हैं, तो जरूर देखिए इसको। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप, इसमें क्या है, x माइनस वाई का तो गुणा होता है, 50% बोले तो 1/2 फ्रैक्शन रूप उसका बराबर है x प्लस वाई के मने गुणा 30% का फ्रैक्शन रूप जो होगा 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बता रहा है कि x का कितना परसेंट y है, कोई बात नहीं, पहले तो आप x और y के बीच संबंध निकाल लीजिए, x और y के बीच आप कोई ना कोई रिलेशन निकाल लीजिए, तब बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, कट जाएगा इससे 5 बार में, है ना। गुणा 5 का यहाँ करेंगे तो क्या पाएंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं इसको, x माइनस वाई असंबंध x प्लस वाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जो इसका अनुपात होगा ना, इसका जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। अनुपात निकालना जानते हैं, अगर नहीं निकालना जानते हैं तो बड़ा आसान है, आप इसको बंद कर लीजिए, ठीक है ना। जब इसको बंद कर लेंगे तो दिखाई देगा जो अंक हमको, वह इसका अनुपात हो जाएगा। वास्तव में क्या है, ये वास्तव में जो है आपका 3/5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो बंद करते हैं और बंद करने के बाद देखते हैं तो जिस चर का गुणांक होता है ना, वही आपका उसके इधर वाले का अनुपात होता है। ऐसे ही इसका निकालना है प्लस वाले का, तो इसको बंद कर दीजिए तो यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे 1 होगा, मतलब 3 संबंधे 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि 5 का हमने गुणा कर दिया तो बन सकता है, रेशियो है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अब क्या हम पता कर लिए कि जो x माइनस वाई का मान 3 है, x प्लस वाई का मान 5 है। जब सवाल ऐसा आता है तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, x संबंधे y का मान निकालना आसान हो जाता है। जब प्लस और ऋण के रूप में होता है और हमें x और y का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, और हमें निकालना भी पड़ेगा क्योंकि हमको x और y में ही संबंध निकालना है, ये तो प्लस और ऋण में दिया था। तो क्या करते हैं कि जो ऋण वाले का वैल्यू है, जो धन वाले का वैल्यू है, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर देते हैं। कितना आएगा, 8/2 अर्थात 4 हो जाएगा। जो ऋण वाला हिस्सा है, ऋण वाई और ऋण वाई, यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो इन दोनों के वैल्यू का अंतर, अर्थात प्लस वाले की वैल्यू माइनस ऋण वाले की वैल्यू घटा देंगे, और जो बचेगा उसका हाफ कर देंगे। x का रेशियो 4 और y का रेशियो 1 हुआ। प्रश्न बोल रहा है कि y x का कितना परसेंट है, तो y मतलब 1, किसका, तो x का मतलब 4। जिसका पूछता है वो बटा में और जिसका निकालना है वो ऊपर रहता है, मैंने जिससे तुलना करना है, जिससे बड़ा पूछ रहा है वो बटा में रहेगा और जिसका निकालना है ऊपर रहेगा। यहाँ पूछा है कि y मतलब 1, तो ऊपर रहेगी, किससे, तो x से, यानी 4 नीचे रहेगा। आप बस गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ये कितना आएगा, तो 25% आएगा, ये आपका आंसर हुआ। देखते हैं, आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 100 आपकी स्क्रीन पर है, 120 का 25%, 120 का माने गुणा 25% बोले तो 1/4, अब प्लस 380 का गुणा हो जाएगा 40% यानी 2/5, है ना, इक्वल टू 637 का माने गुणा कितना परसेंट, ये पता करना है, माने कितना, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है
वो फ्रैक्शन के रूप में दिया है, माने यहाँ कोई भिन्न हमको मिलने वाला है, उसी का हमको मान निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस इसको हल कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 6 30, कितना हो जाएगा 30 यहाँ से होगा और 36 दूना कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर, तो यहाँ 637 है और गुणे पता है क्या करना है, इसका मान निकालना है। कितना हो जाएगा ये 182 हो जाएगा। अब बराबर 637 होगा, गुणे ये करेंगे, जब बट्टा में लाएंगे इसको ना तो कितना हो जाएगा 182 और बट्टा में 600 हो जाएगा 37। ठीक है, अब इसका मान निकाल सकते हैं कितना आने वाला है ना। तो ये किससे कटने वाला है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 9 63, 7 1 7, 7 दूना के 14 हो जाएगा 42, 7 6 42 हो जाएगा। और यहाँ कटेगा 13 से, 13 से 91 हो जाएगा, 13 दूना 26, अर्थात कितना आया 2/7 आया ना। ऑप्शन नंबर कौन सही है भाई, देख लीजिए, ये है 2/7, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखेंगे आप पांचवा, प्रश्न 5वां देखेंगे, क्या बोल रहा है, यदि x का 40%, x का गुणा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम चल रहे हैं फास्ट, आप प्रयास करिएगा। 500 का माने गुणा 10% मतलब 1/10। ठीक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, वेरी सिंपल, ये कट जाएगा यहाँ से, वहाँ 500 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से गुणा, x का मान क्या हो जाएगा, तो 50 तो यहाँ पे है ही है, ये इधर जाएगा तो 5 होगा, बटा में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आपका, 25 5 125। तो ये आपका आंसर हो गया ना। ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। घबराइएगा नहीं, आसान तो है अभी, लेकिन आसान तभी होता है जब आपको पता होता है, जो पता ना होना आसान लगता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, धीरे धीरे हम टफ प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, इस प्रश्न में दम है, क्योंकि कह रहा है कि पी क्यू से, अगर मान लीजिए पी है यहाँ पे क्यू है, तो पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, माने मान लीजिए यदि क्यू का मान 1 है तो कितना पी का मान होगा 5 गुना, माने क्यू का 5 गुना 5 न हो जाएगा, और चूंकि बड़ा है मतलब इसमें प्लस हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 6। ये पॉइंट वाली बात थी, यहां पे अक्सर गलतियां हुआ करती हैं। अगर हम इसको 1 इसको 5 कर देंगे तो सवाल तभी लग जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया है ना वो मिलेगा नहीं। तो हमको ऑप्शन के साथ भी काम करना होता है, हमको सेंस यानी प्रश्न का मतलब समझना भी होता है। तो यहां पे ये होना चाहिए। अब बोल रहा है QP से कितना % कम है, कम बोले तो अंतर देख लीजिए, 5 कम है, ये 6 है और 1 है, तो कम तो 5 है, लेकिन बदलना इसको परसेंट में है, तो किससे कम है वो बटा में हो जाएगी, किससे कम है वो बटा में हो जाएगी, तो 6 से कम है वो बटा में हो जाएगी, और गुणे 100 करते हैं क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है। तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 50, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 250 बटा में 3, कितना आएगा बदलेंगे आप इसको तो परसेंट में आएगा ये, तो इसका मान तो हो जाएगा 3 वाड़े 24 और 3 तरीके 9, 1 बटा में हो जाएगा 3%। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन जो है आपका पहला ही सही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्नों को। देखिए 7वां प्रश्न, 7वां क्या बोल रहा है, a प्लस बी का मतलब गुणा 2/5, क्योंकि 40% बोल रहा है, उसका भिन्न रूप 2/5 हो जाएगा, बराबर a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का 60% मतलब 3/5 है ना, है तो बताना है मान आपको, आपके प्रश्न में है 2a माइनस 3b बटा में प्लस b का मान बताना है। कोई बात नहीं, आपको वही फिर से करना है, हमको अलग से a और b का रेशियो निकाल लेना है, a और b का मान निकाल लेना है, या फिर इसको रख करके मान निकाल देना है। चलिए निकालते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तरफ 5 कट जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी असंबंध है, a माइनस बी का मान निकाल लीजिए। क्या होगा a प्लस बी का, तो a प्लस बी वाले को आप बंद कर लीजिए, ठीक है ना, तो बचेगा 3,
तो ये हो गया इसका अनुपात, और a माइनस b का निकाल दो, इसको बंद कर लीजिएगा तो मिलेगा कि हमको 2 केवल, इसका अनुपात हो गया, है ना। इतना कर लिए। मान निकालना किसका आपको है, तो मान निकालना है 2a माइनस 3b का। तो ध्यान दीजिएगा अभी हमारा काम हुआ नहीं, हम निकालना है a संबंध b निकालना है। तो मैं आपको अभी पिछले सवाल में बताया है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में कोई अनुपात दिया हो, उसकी वैल्यू दिया हो, निकालते कैसे हैं। तो जो a का मान होगा, जो प्लस वाले का मान होगा, वह दोनों दिए गए रेशियो के योगफल का आधा होगा, यानी 5/2 हो जाएगा। और जो b का मान एक ऋण वाला है, इसका जो मान आएगा वह इस प्लस वाले के वैल्यू में से इस माइनस वाले की वैल्यू घटाते हैं, और जो बचता है उसको हम हाफ कर देते हैं, माने इतना हो जाता है, क्योंकि इनका अंतर 1 होगा और उसका हाफ करना होता है। बस ये हो गया आपका। अगर चाहते हैं तो बट्टा में हटा सकते हैं किसको, 2 को, क्योंकि आपके दोनों तरफ 2 है तो वो कट सकता है, बचेगा बस ये। अब मान निकाल लीजिए कितना है, तो 2a मतलब 10, अब माइनस 3b मतलब 3 गुणे b का मान 1, अब बटा में जो है a प्लस बी मतलब 6, कितना आने वाला है, ऊपर 7 आएगा, नहीं 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7/6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये 7वां प्रश्न था। 8वां देखते हैं, आइए 8वां देखते हैं। यदि a का 120%, स्मॉल a है 120%, यानी 6/5 है ना, फ्रैक्शन रूप है। b के बराबर है, चिन्ह बराबर का रहेगा, b के b मतलब b के मने गुणा 80%, यानी 4/5 बोलेंगे इसको आप, बराबर है। तो बताना है b प्लस ए और b माइनस ए का मान निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ बटा 5 कट जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a संबंध b का मान निकाल लेंगे आप, कितना ये का आएगा, तो a वाले को बंद कर लेंगे, यहाँ अंक दिखेगा वो हो जाएगा a वाले का रेशियो, और b का निकालना है तो इसको आप बंद कर लेंगे, यहाँ जो दिखेगा ना अंक हमको हो जाएगा इसका रेशियो, थी ना। चलिए सॉरी, यहाँ पे a नहीं 2 हो जाएगा। अब निकालना है b प्लस ए का मान, तो b प्लस ए मन ऊपर हो जाएगा 5, अब बटा में दिया है b माइनस ए मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना वैल्यू आया, 5 वैल्यू आया ना हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए आप, बहुत फास्ट करेंगे, अभ्यास करने के बाद ना आप बिल्कुल बुलेट हो जाएंगे। a प्लस बी, 9वां प्रश्न है a प्लस बी, बस 2-3 प्रश्न और है, आप धैर्य बनाए रखें। a प्लस बी का 20% मान 1/5 हो जाएगा आपका, बराबर b का मतलब गुणा 50%, यानी 1/2, यानी 1/2। ठीक है, हो तो बताना है 2a माइनस b का मान। कोई बात नहीं, फिर से वही काम करना है, सेम सवाल के टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। क्या करेंगे आप, यहाँ बस यहाँ a प्लस बी दिया था, यहाँ बस b दिया, इसमें थोड़ा सा फर्क है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे आप चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, या a प्लस b का रेशियो अलग कर लीजिए, आप b का रेशियो अलग। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर 1 हो और बटा में कोई ना कोई हो, ऊपर 1 हो और बटा में कोई ना कोई हो, इस हालत में क्या करते हैं कि जो बटा में होता है ना, जिधर होता है उसी का अनुपात बन जाता है, अर्थात इसका अनुपात 5 हो जाएगा और b का अनुपात 2 हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है, ये भी एक ट्रिक्स है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हमको तो b का निकल गया, a का भी निकाल लेते हैं, a का भी निकाल लेते हैं। कितना a का आएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस b का तो 5 हो रहा है ना, जिसमें से b का पता है, b का हमें पता है, तो b और a मिल रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो b का मान 2 हमको पता है, जब 2 यहाँ रख देंगे तो 5 कब होगा, a का वैल्यू कितना रहना चाहिए, तो 3 रहना चाहिए, तभी तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया a का भी रेशियो। ठीक है, अब उसकी निकाल दीजिए वैल्यू, 2a माइनस बी, 2a बोले तो 2 3 6, अब माइनस b मतलब 2, अब बटा में हो जाएगा 2, यानी वही 6, अब प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/8, 1/2 हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन कौन सही है, ए वाला। ठीक है, चलिए अब प्रश्न बचा है केवल 2, बस प्रश्न 2 को हम देखते हैं और प्रयास करते हैं। 10 देखिए, आप जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह देखिए हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट तरीका हो, गणना ही शॉर्टकट हो सकती है और हर जगह भी नहीं होगी, लेकिन जहां भी होगी हमें समय बचाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य बना करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जरूर सीखेंगे, आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। 10वां सवाल है आपके सामने, ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन प्राप्त होने पर
उसका वेतन जो है 24,000 रुपया हो गया, इसी अनुसार तदनुसार उनका पूर्व वेतन कितना था। ध्यान दीजिएगा, कितना वृद्धि हुआ इसके वेतन में। उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई है। 20% बोले तो 1/5, ठीक है। 5 का 1 क्या है, तो 20% तो है, और 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। पहले वेतन क्या था, 5 रुपया था, अब कितना वेतन हो गया, 6 रुपया हो गया है। ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, ये 6 रुपया हो गया है, लेकिन 6 रुपया नहीं है, ये कितना है, 24,000 हो गया है, ठीक है ना। ये तो रेशियो में आया है और ये वास्तविक संख्या के रूप में आया है, मतलब उसके आर्थिक धन के रूप में आया हुआ है, ठीक है। कितना गुना, तो 4,000 गुना। देखिए तो ये भी जो रेशियो है ना, ये भी कितना हो जाएगा, जो कि हमारा पहले वाला वेतन था 5 ना हो करके ये भी 4,000 गुना हो जाएगा, अर्थात 20,000, ठीक है ना। तो कितना था पर इसका वेतन, 20,000 था। ऑप्शन कौन सही है, ए वाला। अभी तो छोटे सवाल हैं, आप बड़े सवालों को भी चुटकियों में करेंगे, आप थोड़ा सा अभ्यास तो कर लें अभी छोटे प्रश्नों के माध्यम से। अंतिम प्रश्न आज का 11वां, देखिए आप, ए सी से 50% बड़ा है। 50% बोले तो भाई 1/2, 2 का 1 क्या है, 50% है, तो 2 से 1 बड़ा होना मतलब 3 हो जाना। और कौन होता है, ए सी से बड़ा है, तो सी क्या हो जाएगा, 2, और ए क्या हो जाएगा, 3। ए क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ए ही तो बड़ा है ना, इसलिए। और बी सी से 25% बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, 25% बोले तो 1/4। 4 से बड़ा होना मतलब 4 का 1 25% का लाएगा, जो कि बड़ा है, मतलब 5 है। किससे कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है सी से। सी कितना हो गया, 4, और बी क्या हो गया, 5, ठीक है ना। तो ये सी का हो गया, ठीक है। बस अब एक काम कर लीजिएगा, आप यहां से निकाल लेंगे आप। देखिए ये ए का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, तो ए संबंधित सी कर लीजिएगा, ठीक है ना। कितना ए का रेशियो है, 3 है, कितना सी का है, 2 है, ओके। यहां क्या है, तो देखिए सी का रेशियो 4 है और बी का रेशियो क्या है, 5 है, तो ए सी हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर इधर कर दीजिएगा, 3 संबंधित 2, और क्या हो जाएगा, ए सी है ना, तो सी को लिखिए पहले और तब लिखिए बी वाले को, है ना, क्योंकि ये क्रम होता है ट्रिक लगाने में। ए के बाद सी आया है ना, तो जो अंतिम वाला है वो फिर शुरू से होना चाहिए, तभी ट्रिक लग पाता है और गलतियां नहीं होती है ना। तो कर सकते हैं, क्योंकि सी कितनी वैल्यू है, 4 है, लिख लीजिए। कितना बी की वैल्यू है, 5, ठीक है ना। तो जब 2-3 राशियां हो और दोनों तीनों का अलग अलग संबंध दिया हुआ हो, तो पहले उसको हम एक साथ संबंधित कर लेते हैं बाय रेशियो, अनुपात के माध्यम से। तो कर लीजिए, ए संबंधे बी संबंधे सी कर लीजिए। कैसे करेंगे एक साथ, तो सूत्र होता है उल्टा एन बना दीजिए, उल्टा एन, उल्टा एन, देख रहे हैं आप, उल्टा एन बना दीजिए ऐसे। मतलब पहले गुणा यहां करिए, जो ए की वैल्यू होगी 4×3 12, फिर उल्टा एन जाइए, मतलब 4 दूना के 8, फिर नीचे आइए, यानी 2×5 10, ये हो गया। कटेगा 6 आएगा, कटेगा 4 आएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। रेशियो आपका ये हो गया, मतलब ए जहां 6 है तो बी वहां 4 है, और सी क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो अब क्या पूछा है, तो ए बी से कितना % बड़ा है, ए बी से, ए जो है इतना है और बी क्या है, तो बी जो है ये हिस्सा है बी से, तो 20 तो बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। ये बड़ा को पूछा है परसेंटेज में, ठीक है ना, तो 2 बड़ा है, लेकिन 2 को बदलना है परसेंटेज में, तो जिससे बड़ा है वो बटा में रहेगा। तो 4 से ना बड़ा है वो 4 बटा में हो जाएगा, जिससे बड़ा है वो बटा में रहेगा, जो बड़ा है ऊपर रहेगा। कितना %, तो गुणा 100 रहेगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 दूना के 50, 50% बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो बी सही है। विश्वास करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगर समझ नहीं पाए होंगे या मेरे में कोई कमी होगी जरूर बताइएगा, सुझाव दीजिएगा, मैं उसको पूरा खत्म या कम करने का प्रयास करूंगा, बदलने का प्रयास करूंगा, सुधारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।